हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ईगर लोडिंग क्या होता है और ईगर लोडिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेज़ी लोडिंग क्या होता है और प्रैक्टिकली भी हम इसे करके देखेंगे। तो पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पर मूव करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लेज़ी लोडिंग क्या होता है। लेज़ी लोडिंग जो होता है उसको यूज़ करके हम अपने मॉड्यूल को ऑन डिमांड लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली पर। ये हमारा वही पुराना कोड है जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था मॉड्यूल बेस्ड आर्किटेक्चर को। तो ये हमारा ऑर्डर मॉड्यूल है और ये हमारा प्रोडक्ट मॉड्यूल है। मैं एक मॉड्यूल और क्रिएट कर लेता हूं यहाँ पर, ng जनरेट जी m4 मॉड्यूल, और कौन सा, सेलर मॉड्यूल। मैं एक कंपोनेंट इसके अंदर और क्रिएट करूंगा सेलर नाम से, और मैं यहाँ पर इसे कंपोनेंट कर दूंगा। ये हमारा कंपोनेंट भी क्रिएट हो गया। अब मैं इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट करने के बाद में अपना स्टार्ट हो जाएगी। मैं अपने प्रोजेक्ट पर आता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा सेलर मॉड्यूल जो है वो क्रिएट हो गया है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने दो मॉड्यूल क्रिएट करे, उन मॉड्यूल के अंदर हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया। सेकंड मॉड्यूल है हमारा प्रोडक्ट और उसका कंपोनेंट। थर्ड जो हमने अभी क्रिएट किया है वो सेलर मॉड्यूल है। सेलर मॉड्यूल के अंदर हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया, सेलर कंपोनेंट। अब लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने अपने मॉड्यूल को, जो हमारे दो मॉड्यूल थे, हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था कि जब हमारी एप्लीकेशन लोड हो तो उसके साथ में ही ये मॉड्यूल भी लोड हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं इसे रिमूव करूंगा और ये भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ऐप राउटिंग फाइल में आता हूँ। यहाँ आने के बाद में मैं अपने राउट में जाऊंगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, राउटिंग दूंगा अपने मॉड्यूल की। किस तरीके से, पाथ, कौन सा मॉड्यूल, जैसे कि ऑर्डर मॉड्यूल है हमारा, ये कंपोनेंट नहीं, ये ऑर्डर मॉड्यूल है हमारा। मैंने इसका यहाँ पर पाथ दे दिया ऑर्डर। यहाँ क्या करेंगे हम, लोड चिल्ड्रन, हम लोड चिल्ड्रन कराएंगे। यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे सिंगल कोट्स के अंदर हमारा ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर ऑर्डर मॉड्यूल डॉट देन, इसके बाद में एम एरो फंक्शन एम डॉट ऑर्डर मॉड्यूल। ये इंपोर्ट हो गया। सेम मैं इसे कॉपी करूंगा। ये हम किसके लिए करेंगे, अपने सेलर और प्रोडक्ट मॉड्यूल के अंदर। प्रोडक्ट यहाँ पर लिंक क्रिएट किया, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेलर, और मैं यहाँ पर जो हमारा पाथ था वो ले लूंगा। ये कौन सा है हमारा, ये प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ सेलर, सेलर के अंदर सेलर मॉड्यूल, और यहाँ भी सेलर मॉड्यूल। मैंने यहाँ कोमा दे देता हूँ। हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। मैं चलता हूँ ब्राउजर पर। मैंने किया रिफ्रेश। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब हमारा ऑर्डर मॉड्यूल और प्रोडक्ट मॉड्यूल यहाँ पर लोड नहीं हो रहा, क्योंकि हमने उसे यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब मैं आता हूँ कहाँ पर, अपने ऐप कंपोनेंट पर। मैं यहाँ तीन बटन लेता हूँ, ऑर्डर नाम से, प्रोडक्ट नाम से और सेलर नाम से। मैं बना लेता हूँ ना, मैंने यहाँ पर तीन बटन बना लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर, प्रोडक्ट, सेलर, कहाँ पर, अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर। चाहे मैं इसे कमेंट भी कर दूंगा तो कोई इशू नहीं है, तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हो, या मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। यहाँ आने के बाद में हमने जो लिंक क्रिएट करे थे, जो हमने राउट बनाए थे, यहाँ पर मैं उन्हें यहाँ पर लिंक क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर इसका पाथ देकर राउटर लिंक इज इक्वल टू वही पाथ जो हमने पीछे दिया है। यहाँ क्या देंगे हम, ऑर्डर, कौन सा, ये मैं इसे यहाँ से कॉपी करूंगा
और यहाँ पेस्ट। मैं इसे यहाँ से फिर कॉपी करूँगा प्रोडक्ट के लिए, सेलर के लिए। यहाँ क्या वही सेम पाथ मैं कॉपी कर लेता हूँ, मिसमैच नहीं हो। मैंने यहाँ पर कॉपी किया, मैंने इसे कॉपी किया यहाँ से। अब मैं एप्लीकेशन पर चलता हूँ। ये आप देख रहे हो अभी हमारा ऐप मॉड्यूल क्रिएट हो रहा है। ये कहाँ से हमने कंसोल करा रखा है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऐप मॉड्यूल पर जाता हूँ, मैंने यहाँ एक कंस्ट्रक्टर यूज कर रखा है और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक कंसोल करा रखा है। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब हमारा ये जो क्लास है, जब इसका इंस्टेंस बनता है, ये तब सबसे पहले यही कॉल होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंसोल हमें शो हो रहा है। मैं यहाँ आता हूँ, अभी आपको कोई मॉड्यूल लोड होता हुआ नहीं दिख रहा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ये एक ई कॉमर्स की अगर वेबसाइट होती और ये आपका ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट पर आपके यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती। ठीक है, यहाँ आपको मल्टीपल प्रोडक्ट शो होते और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको ये लिस्टिंग तो दिख गई यहाँ पर। अब मैं ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ, अभी क्या लोड हुआ हमारा ऐप कंपोनेंट। अभी हमारे तीनों मॉड्यूल लोड नहीं हुए। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऑर्डर पर, आप देख रहे हो कि ये जो हमारा कंसोल था, कौन सा कंसोल, जो हमने अपने ऑर्डर वाले मॉड्यूल के अंदर दे रखा था, यही मैं यहाँ पर, यही आपको यहाँ पर ये कंसोल में दिख रहा है। अब मैं प्रोडक्ट पर आता हूँ। आपका प्रोडक्ट लोड कब हुआ? आपका प्रोडक्ट मॉड्यूल तब लोड हुआ जब आपने प्रोडक्ट पर क्लिक किया, और आपका ऑर्डर वाला भी मॉड्यूल तब लोड हुआ जब आपने ऑर्डर पर क्लिक किया। अब मैं सेलर पर क्लिक करता हूँ। अभी मैंने कंसोल नहीं लगाया, आई थिंक सेलर पर मैंने सेलर पर कंसोल नहीं लगाया, तो मैं सबसे पहले कंसोल लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूंगा, सेलर वाले मॉड्यूल के अंदर जाऊंगा यहाँ पर और इसे कॉपी कर पेस्ट कर दूंगा यहाँ। अब मैं आता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये क्या हो रहा है। अभी ये लिंक के थ्रू ले रहा है, मैं एंटर क्लिक मारता हूँ। यहाँ पर ऐप मॉड्यूल है, अब मैं सेलर पर क्लिक करता हूँ तो आपका, एक मिनट, यहाँ कंसोल में सेलर, मैं फिर से जाता हूँ। अब मैंने सेलर पे क्लिक किया तो सेलर मॉड्यूल लोड हो रहा है। अभी दो मॉड्यूल और लोड नहीं हुए, कौन से? ऑर्डर वाला और प्रोडक्ट वाला। अब जब मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो आपका प्रोडक्ट मॉड्यूल क्रिएट होगा। जब मैं ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो ऑर्डर मॉड्यूल लोड होगा। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है कि आपका मॉड्यूल ऑन डिमांड लोड हो जब आपको उसकी जरूरत हो। अब मैं आपको अमेजन की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग शो होगी। आपको एक मॉड्यूल लोड हुआ, मानो ये एप्लीकेशन एंगुलर पर है, तो आपको सबसे पहले ये मॉड्यूल लोड हुआ और आप यहाँ आ रहे हो, आप एज ए यूजर आ रहे हो। यहाँ पर आपको अमेजन की वेबसाइट पर क्या होता है, आप प्रोडक्ट बेच भी सकते हो, आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। ठीक है, अभी आप क्या करने आ रहे हो? प्रोडक्ट परचेज करने आ रहे हो। अब जब आपने लिंक पर क्लिक किया तो आप जब प्रोडक्ट परचेज करने आ रहे हो तो आप प्रोडक्ट ही देखोगे ना, कुछ और तो नहीं देखोगे। अब आप यहाँ आए, नीचे आए बॉटम पर, अब इस लिंक पर जैसे ये सेलर ऑन अमेजन है, इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर जाकर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। लेकिन जब आप एज ए यूजर आए हो, मतलब कि आप प्रोडक्ट परचेज करने आओ, तो आप इस लिंक पर क्यों क्लिक करोगे और क्यों इसके अंदर जाओगे? और आप अगर सेलर होते तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करते तो जाते, तो इसके अंदर आप क्लिक करके रिडायरेक्ट होते। तो अब आप एज ए यूजर आए हो तो मैं इस मॉड्यूल को यहाँ पर लोड करा दूं पहले ही, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता ना, कि आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी लो होती है। कि मैं इस पे अगर क्लिक करने से पहले ही इस मॉड्यूल को लोड करा देता तो क्या होता, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को स्लो कर देता, और जिसमें कि आपको उस मॉड्यूल की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही मैंने इसका थोड़ा एग्जांपल लेकर चला था कि आपकी एक फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आप यहाँ पर आए, आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह देखी और ये आपके 3 लिंक थे। आपको जब सेलर अकाउंट पर जाने ही नहीं है तो आप उसका मॉड्यूल क्यों लोड करा दोगे पहले से पहले ही? अगर मैं सेलर होता तो मैं यहाँ आता, आने के बाद में अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में तब ये मॉड्यूल लोड हुआ। जब ये मॉड्यूल लोड हुआ तो इस ही चीज को हम कहते हैं लेजी लोडिंग, के ऑन डिमांड हम अपने मॉड्यूल को लोड करा रहे हैं। जब उस यूजर ने यहाँ पर क्लिक किया तो वो मॉड्यूल तभी ही लोड हुआ। ऐसे ही हमने इसे बनाया है कि जब आप एज ए सेलर आ रहे हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो हम इसके मॉड्यूल को लोड करा देंगे। आप प्रोडक्ट देखने आए हो तो हम प्रोडक्ट को ऑन डिमांड लोड करा देंगे।
लेजी लोडिंग क्या होता है? लेजी लोडिंग बेसिकली हम अपने मॉड्यूल को ऑन डिमांड लोड कराते हैं कि जब यूजर को जरूरत हो वो उस पर क्लिक करे और अपने मॉड्यूल को लोड करा ले और उस पर जो उसे करना है वो कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।